जय हिंद विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, कल आप लोगों ने ग्रेविटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया था। आज ग्रेविटेशन के ही कुछ और सवाल हम लोग करेंगे। ये ग्रेविटेशन पार्ट नंबर 2 है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं तो लाइक भी ज़रूर करें, ठीक है, शेयर भी ज़रूर करें। सबसे पहला काम यही है। आइए बच्चों, हम लोग स्टडी करना शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिएगा, केपलर्स लॉ पर आधारित सवाल है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखना, क्वेश्चन है, सूर्य के परितः ग्रह ए का परिक्रमण काल। कोई भी प्लैनेट ए है, जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी बताई जा रही है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सूर्य के परितः ए का टाइम पीरियड दिया गया है। बी के परिक्रमण काल से जो है 8 गुना है। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, TA = 8TB। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। सूर्य के परितः ग्रह ए का परिक्रमण काल ग्रह बी के परिक्रमण काल से 8 गुना है। इसका मतलब यह है कि टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट ए इज 8 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट बी। इसका मतलब 8TB। ठीक है, इट मीन्स टू से दैट, इसके कहने का मतलब ये है, यहाँ से आप कह सकते हो TA/TB = 8। ठीक है, ये स्टेप नोट करो, ये भी स्टेप नोट कर लो। अब बच्चों, केपलर का जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A³ या R³। तो पूछा क्या गया है, ग्रह ए की सूर्य से औसत दूरी ग्रह बी की सूर्य से औसत दूरी की कितने गुना है। इसका मतलब टाइम पीरियड में रिलेशन दिया गया है और दूरियों में रिलेशन हमको बताना है। तो यहाँ से केपलर के तीसरे नियम से क्या कह सकते हो, TA/TB का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा RA/RB का होल क्यूब, कह सकते हो ना। अब TA/TB का मान अभी हमने 8 निकाला था, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। तो RA/RB का होल क्यूब बराबर होगा 64। तो RA/RB = कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो वही पूछा गया है कि RA/RB का कितने गुना है। तो RA/RB का कितने गुना है बेटा, 4 गुना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, स्मॉल GE और स्मॉल GP। जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ई का मतलब अर्थ सरफेस पर। ठीक है, पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल GE दिया गया है, और किसी दूसरे प्लैनेट पर, किसी अनदर प्लैनेट पर, किसी अन्य ग्रह पर जो है GP दिया गया है। ठीक है, ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या, जो प्लैनेट का मास है और रेडियस है, मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये दोनों जो है पृथ्वी की तुलना में 2 गुने हैं। इसका मतलब मास ऑफ प्लैनेट = ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ। और क्या दिया गया, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ये पॉइंट नोट होना चाहिए। अब आप लोग जानते हो, जो विद्यार्थी नहीं जानते हो नोट कर लें, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, कैपिटल G ME/RE²। ये पृथ्वी के सतह पर ये GE लिख सकते हैं, GE बराबर कैपिटल G ME/RE²। अब प्लैनेट के लिए लिखते हैं तो क्या होगा, GP बराबर कैपिटल G MP अपान क्या हो जाएगा, RP का स्क्वायर। ये हो जाएगा GMP, ये हो जाएगा 2ME अपान यहाँ पर 2RE का होल स्क्वायर, कितना होगा, 4RE²। यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। बच्चों यहाँ पर आया GP बराबर 1/2, तो रहेगा ही रहेगा। और GME/RE² को क्या कहते हैं, GE। तो GP बराबर GE/2 क्या आया, GP बराबर GE/2। तो GE बराबर क्या हो जाएगा, 2GP। GE बराबर 2GP। इसका मतलब अर्थ सरफेस पर जो गुरुत्वीय त्वरण है
वो प्लैनेट पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका डबल है। तो GE बराबर 2GP, इसका मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ तथा पृथ्वी की त्रिज्या, मास ऑफ अर्थ एम दिया गया है, रेडियस ऑफ अर्थ आर दिया गया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी दिया गया है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी दिया गया है। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी का रेशियो हमको बताना है। तो प्यारे बच्चों, स्मॉल जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी ME अपान RE², जानते ही हो। स्मॉल जी अपान कैपिटल जी बताना है, तो स्मॉल जी अपान कैपिटल जी बराबर हो जाएगा ME अपान RE²। ME अपान RE², तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा, ME अपान RE², ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। यदि पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या मतलब जो पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या है 1/4 हो जाए, तो एक वर्ष में अवधि पूछा गया है। अगर पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या 1/4 हो जाए तो एक वर्ष में अवधि कितने गुना हो जाएगा। इसका मतलब दूरी और समय का रिलेशन है, डिस्टेंस और टाइम। पहले अगर दूरी यानी त्रिज्या, कक्षीय त्रिज्या R1 बराबर R रही हो, तो बाद की कहा जा रहा R2 बराबर R/4 हो जाए। तो अगर पहले टाइम पीरियड T1 रहा हो तो बाद का टाइम पीरियड पहले के टाइम पीरियड का कितने गुना हो जाएगा। तो केपलर का आपको तीसरा नियम लगाना पड़ेगा, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। तो क्या हो जाएगा, T1 अपान T2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R1 अपान R2 का होल क्यूब। ठीक है, सवाल में दिया गया है R2 बराबर R1/4। तो रखिए यहाँ पर T1 अपान T2 का होल स्क्वायर बराबर R1 अपान R2 की जगह R1/4, 4 ऊपर चला जाएगा का होल क्यूब, ये कट जाएगा 4 का पावर 3, तो कितना होगा 64। तो T1 अपान T2 का होल स्क्वायर 64, तो T1 अपान T2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ से T1 अपान T2 इज इक्वल टू 8। बाद का टाइम पीरियड T2 बराबर हो जाएगा, T2 बराबर T1/8, इसका मतलब पहले का 1/8 गुना, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी तल पर, यदि अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो, तो स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी तल से त्रिज्या r, पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर ऊंचाई पर ले जाने पर, मतलब h बराबर RE दिया गया, r का मतलब RE, अगर h RE के बराबर हो तो स्थितिज ऊर्जा में इंक्रीमेंट बताइए। ठीक है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको बताना है। तो अगर पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, और स्थितिज ऊर्जा के मान में जो इंक्रीमेंट होता है डेल्टा U बराबर mgh पूरे का अपान 1 + h अपान RE, और RE की जगह R। अब हमको कितनी हाइट पर ले जाना है वस्तु को, स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को h बराबर R हाइट पर, तो क्या हो जाएगा mgr अपान h की जगह R रखो, R/R कितना होगा 1, 1 + 1 कितना होगा 2, mgr/2। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट होगा, स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी, mgr/2 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वीय विभव का विमीय सूत्र V बराबर क्या होता है, W/m। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, W/m होता है। अब यहाँ से W का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है कार्य का, mL2 T-2 पूरे का अपान मास m, तो क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल, m 0 हो जाएगा, m 0, और क्या होगा L2 T-2, m 0 L2 T-2 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का विमीय सूत्र है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाए, अगर अर्थ की ग्रेविटी समाप्त हो जाए, स्मॉल g बराबर 0 हो जाएगा, तो किसी वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों 0 हो जाएगा। नहीं, मास कभी 0 नहीं होता, ध्यान रखना। वेट भले ही 0 हो जाता है, W बराबर क्या होता है mg, अगर g का मान 0 हो जाएगा तो वेट क्या होगा 0।
तो वेट तो जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर अर्थ की ग्रेविटी समाप्त हो जाए तो क्या होगा, वेट वस्तु का तो जीरो हो जाएगा लेकिन मास जीरो नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड देखना, भार शून्य हो जाएगा, वेट जीरो, वेट बिकम्स जीरो बट मास कभी नहीं होगा, मास द्रव्यमान नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल जी का मान होता कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 बता भी चुके हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कैपिटल जी का मात्रक होता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m-1 L3 T-2 विमीय सूत्र। कैपिटल जी के मान की गणना प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किसने की, कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने, कैवेंडिश, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू होता फोर्स पर यूनिट मास, ये फॉर्मूला होता है बल बटे द्रव्यमान। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जो है डायमेंशन किसकी इक्वल है, फोर्स अपान मास, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है mLT-2 और नीचे क्या होगा, मास की डायमेंशन m से m खत्म हो गया, LT-2 और पहला ऑप्शन है मोमेंटम, मोमेंटम की डायमेंशन होती है mLT-1, वेलोसिटी की होती है LT-1, ठीक है, बल की होती है mLT-2 और एक्सेलरेशन की होती है LT-2। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र का विमीय सूत्र जो है वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है। इस तरीके से बच्चों हमने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रेविटेशन के दिए हैं और अभी और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उन सभी क्वेश्चन को आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बच्चों जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिनका ग्रेविटेशन क्लियर नहीं है उनका भी क्लियर हो जाए, सारे जो है पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्रेविटेशन के सवाल पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम इतना आप लोगों को करा देंगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा सारे क्वेश्चन इन्हीं में से होंगे। तो इन सभी प्रश्नों का अच्छे से आप लोग अभ्यास करें। हमने हिंदी मीडियम में दिया है क्वेश्चन, बट हमने टर्मिनोलॉजी ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में यूज़ किया है, जिससे कि हमारे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। धन्यवाद।